Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain a poem Where the Mind is Without Fear from class 8 New Oxford Modern English. Students, I will read this poem line wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. This poem is composed by Rabindranath Tagore. And before starting the poem, I want to discuss about the author, about the poet. So let's start. About the poet. जो रविन्द्रनाथ टैगोर वॉज बॉर्न इन बंगाल इन 1861, यानी कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं वो बंगाल में 1861 में उनका जन्म हुआ था. ही रोट पोएम्स इन बांग्ला एंड इन इंग्लिश, यानी कि उन्होंने अपनी कविताएं बांग्ला भाषा में और इंग्लिश में लिखी हुई हैं. इन 1930 टैगोर वर अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर फॉर हिज कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स कॉल्ड गीतांजलि. तो जो टैगोर हैं वो उनको 1913 में नोबेल प्राइज़ लिटरेचर के लिए, लेकिन कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार उन्हें मिला था. उनके सॉन्ग्स को, यानी कि पोएम के जो कलेक्शन था, उनके गीतों के कलेक्शन को, जिसका नाम गीतांजलि था, यानी कि गीतांजलि के लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ का पुरस्कार मिला था. टैगोर इज़ द ओनली इंडियन टू हैव रिसीव द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर. तो टैगोर ही एक पहले भारतीय हैं जिन्होंने साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था. टैगोर ऑल्सो हैज़ द ऑनर ऑफ बीइंग द कंपोजर ऑफ द इंडियन नेशनल एंथम जन गण मन. तो जो टैगोर हैं उनको इसका रचनाकार का सम्मान, यानी कि अपने जो जनगण मन है, यानी कि नेशनल एंथम है, उसके रचना का सम्मान भी मिला है. एंड द स्मॉल स्कूल ही स्टार्टेड इन शांति निकेतन इज़ नाउ अ यूनिवर्सिटी. और उन्होंने एक छोटा सा स्कूल शांति निकेतन में शुरू किया था और आज वो यूनिवर्सिटी, यानी कि विश्वविद्यालय का रूप ले चुका है. वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, यानी कि जो पोएम आज हम पढ़ने जा रहे हैं, कि जहाँ पे हमारा जो मस्तिष्क है फ्री होगा, स्वतंत्र होगा, इज़ वन ऑफ द टैगोर बेटर नोन पोएम्स. मतलब कि उनकी कविताओं में एक अच्छी कविता, या कि मतलब कि फेमस कविता भी मानी जा सकती है. टैगोर वॉज अ पैट्रियट एंड लव्ड हिज कंट्री. जो टैगोर थे वो बहुत बड़े देशभक्त थे और अपने देश से प्यार करते थे. And on first reading this poem, the reader may get the idea that Tagore is appealing to God to waken his countrymen to clear reason, truth and understanding. तो अगर हम शुरुआत में इस कविता को पढ़ते हैं तो सबसे पहले मतलब पढ़ने पे हमें ये फील हो सकता है, ये हमें लग सकता है कि जो टैगोर हैं वो भगवान से निवेदन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि उनके देशवासियों को उनको एक साफ़ सुथरी तार्किक शक्ति दें, सच्चाई दें और समझ दें. द अपील ऑफ द मैसेज, लेकिन ये जो पोएम है वो एक संदेश है. हाउएवर इज़ यूनिवर्सल, लेकिन जो उनका अपील है, यानी कि जो उनका निवेदन है, प्रार्थना है, वो सार्वभौमिक है. द पोएट इज़ आस्किंग गॉड टू शो द पीपल ऑफ द वर्ल्ड द वे टू बेटर लाइफ. लेकिन यहाँ पे जो पोएट है, यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर कवि हैं, वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि दुनिया को एक अच्छी लाइफ का जीने के लिए रास्ता दिखाएं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, यानी कि जहाँ पे दिमाग स्वतंत्र हो, बिना डर के हो. वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई. वेयर नॉलेज इज़ फ्री. वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arm towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action, into that heaven of freedom, my father, let me my country awake. रविन्द्रनाथ टैगोर. तो अब यहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर यहाँ पे जो है उनकी एक प्रार्थना है भगवान से कि ये सारी चीज़ें वो अपील कर रहे हैं, गॉड से अपील कर रहे हैं कि वो हमारे देशवासियों को या इस दुनिया में रहने वाले लोगों को एक सही रास्ता, एक अच्छा लाइफ जीने के लिए सही रास्ता दिखाएं. तो कहते हैं कि वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई. मतलब कि भगवान ऐसा कुछ करें कि वेयर द माइंड, जहाँ पे जो हमारा दिमाग है, मस्तिष्क है, बिना डर के हो, विदाउट फियर, यानी कि हमारे दिमाग में कोई भी डर ना हो. हेड इज़ हेल्ड हाई, और हमारा हमेशा सर ऊंचा रहे. वेयर नॉलेज इज़ फ्री, जहाँ पे जो ज्ञान है वह स्वतंत्र हो, यानी कि उस पर किसी का बंदिश ना हो, बाउंडेशन ना हो. वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, और जहाँ पर दुनिया
मतलब कि वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप, मतलब कि जहाँ पे दुनिया को टुकड़ों में ना तोड़ा गया हो या उसे विभाजित किया गया हो इनटू फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉर्स, यानी कि नैरो यानी कि संकीर्ण विचारधाराओं में, और डोमेस्टिक वॉर्स यानी कि घरेलू दीवारों, मतलब कि अलग अलग सीमाओं में ना बांधा गया हो, और जो संकीर्ण विचारधाराओं में जगहों का, वर्ल्ड का विभाजन ना हुआ हो। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, और जहाँ पे शब्द, लोगों के जो शब्द आए वो सच्चाई की गहराई से आए, यानी कि जो लोग बोले या जो बोले वो सच्चाई से आए। वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेज इट्स आर्म, और जहाँ पे थके हुए और स्ट्रेचेज इट्स आर्म, मतलब कि जहाँ पे वो थकने के बावजूद, जहाँ पे बिना थके अपने हाथों को फैलाते रहें टूवर्ड्स परफेक्शन, मतलब कि वो इतना मेहनत करते रहें, अपने बिना थके खोज करते रहें टूवर्ड्स परफेक्शन, मतलब कि अपने कामों को परफेक्ट तरीके से करते रहें, एक संपूर्ण तरीके से करने के लिए उनकी भूख हो। वेयर द क्लियर स्ट्रीम्स ऑफ रीजन हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द डेयरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट, और वेयर द क्लियर स्ट्रीम, जहाँ पे साफ सुथरी धारा हो, ऑफ रीजन यानी कि तर्क की धारा हो, यानी कि जहाँ पे साफ सुथरे तर्क की धारा हो और जो खत्म ना हुआ हो, वे इनटू द, मतलब जहाँ पे साफ सच्चाई की धारा या तार्किक कारणों की, यानी कि जहाँ पे हम तर्क करके सच्चाई को ढूंढ सकें या सच्चाई के बारे में बात कर सकें, वो रास्ता इनटू द डेयरी, मतलब जो ख़त्म ना हुआ हो, नष्ट ना हुआ हो, डेयरी डेजर्ट यानी कि सूखे रेत के रेगिस्तानों में हमारी गंदी आदतों की वजह से, यानी कि हम हमेशा क्लियर स्ट्रीम, मतलब कि हमारा जो धारा है, हमारी जो सच्चाई है वो ख़त्म ना हुई हो, हमेशा हम तार्किक होकर सोचें, और हमारे बुरी आदतों की वजह से ये सूखे रेगिस्तान यानी कि रेत के रेगिस्तान में वो सूख ना गया हो या अपना रास्ता खो ना चुका हो। where the mind is led forward by the into ever widening thought and action। तो where the mind यानी कि जहाँ पे जो माइंड है, यानी कि दिमाग को लीड किया जाए या उसका नेतृत्व किया जाए, फॉरवर्ड बाय दी इनटू, जिसको कि आपने, मतलब कि उसको आगे ले जाया जाए जो कि आपने बताया है। एवर वाइंडनिंग थॉट एंड एक्शन, एवर वाइंडनिंग थॉट एंड एक्शन, मतलब कि कभी खत्म ना होने वाला या कि कोई भी ऐसा कार्य जो आपने, जिसको आप जिस का रास्ता आपने दिखाया हो, या नेकी का रास्ता या सच्चाई का रास्ता दिखाया हो, वहाँ पे वो दिमाग हमेशा उस नेतृत्व में, उस रास्ते पे ले जाया जाए। इनटू द हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवेक, और कहते हैं कि इनटू द हेवन ऑफ फ्रीडम, यानी कि स्वर्ग के मतलब स्वतंत्र स्वर्ग जहाँ पर हो, यानी कि स्वतंत्रता का जो स्वर्ग हो, हे मेरे पिता, लेट माय कंट्री अवेक, मेरे देशवासियों को जगाओ, यानी कि मेरे देशवासियों को सद्बुद्धि दो या सच्चाई दो। तो यहाँ पे जो रवींद्रनाथ टैगोर हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ऐसा लगता है कि वो हमारी कंट्री की बात कर रहे हैं, लेकिन वो एक उनकी एक यूनिवर्सल अपील है गॉड से कि दुनिया के लोगों को बाउंड्रियों में ना बांटे, मतलब कि यहाँ पे पहली जो लाइन थी कि जहाँ पे किसी के दिमाग में, दिल में डर ना हो, और उनका सर हमेशा सम्मान से और प्राइड से ऊंचा रहे, जहाँ पे जो नॉलेज है, ज्ञान है, वो हमेशा स्वतंत्र हो, जिस पे कोई बाउंडेशन ना लगा हो, सीमाएं ना बांधी गई हों, और हमारी जो दुनिया है उसको अलग अलग घरेलू दीवारों में, जो हम संकीर्ण विचारधाराओं में बांटी ना गई हो, यानी कि हम जो अपने समाज को अलग अलग भागों में, कंट्री और देश और गांव में बांटे हैं, वो बटी ना हो, मतलब जहाँ पे सब लोग एक साथ मिलकर रहें। वेयर वर्ड्स कम आउट, और जहाँ पे जो शब्द हैं, जो बातें आएँ, वो सच्चाई की गहराई से आएँ, और जहाँ पे लोगों का भूख, मतलब कि खोज, उनके हाथ हमेशा काम करने के लिए बिना थके काम करते रहें, ताकि वो अपने आप को परफेक्शन की तरफ ले जा पाएँ, संपूर्णता की तरफ ले जाएँ, और जहाँ पे तार्किक रीज़न खत्म ना हो, मतलब कि लोगों के मन में जो तार्किक बातें हों, यानी कि तर्क करके हम सच्चाई तक पहुँचने की जो हैबिट है, वो हम हमारा बुरी आदतों की वजह से सूखे रेत के रेगिस्तान की तरह वो सूख ना जाए, और जहाँ पे हमारा दिमाग या हमारे माइंड को उस रास्ते ले जाया जाए जो आपने जिस जिस विचार और जिस कार्य के लिए आपने यहाँ पे भेजा है हमें, यानी कि आपके द्वारा बताए गए रास्ते और आपके द्वारा दिए गए थॉट्स को लेकर आगे बढ़ें, और हम इन टू दैट हैवन ऑफ फ्रीडम, मतलब कि उस स्वर्ग यानी कि स्वतंत्रता के स्वर्ग में, हे मेरे पिता, हमारे देशवासियों को जगाओ। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा ये बहुत अच्छा सा अपील है लोगों द्वारा
कि हम छोटी छोटी संकीर्ण विचारधाराओं में ना भटके, हम सच्चाई का साथ दें, अब गर्व से आगे बढ़ें, जहाँ पे हमारे दिल में कोई डर ना हो, हम संकीर्ण विचारधाराओं से एक दूसरे को बांटें ना, और हमेशा अपने काम को परफेक्शन दें, मतलब कि हम अपने काम पे ज़्यादा फोकस करें कि हम अपने काम को संपूर्णता से परफेक्शन के साथ करें, यानी कि जो भी काम हम हाथ में लें उसको अच्छे से करें, और हमें बुरी आदतों के जाल में ना फंसें, और हमेशा हम एक क्लियर स्ट्रीम, मतलब कि हमेशा हम तर्क द्वारा हम सच्चाई को ढूंढते रहें, और हमेशा भगवान के दिखाए गए रास्ते पर चलते रहें। तो इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग।